प्रिय छात्रों, व्याख्या के लिए वीडियो देखते रहें, लेकिन कुछ छात्र जल्दी में होते हैं तो उनके लिए यह रहा आपका उत्तर। परखनली शिशु किसे कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परखनली शिशु कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? उत्तर, कुछ स्त्रियां जब सामान्य गर्भधारण करने योग्य नहीं होती हैं, उस स्थिति में परखनली शिशु तकनीक का उपयोग किया जाता है। स्त्रियों के अनिषेचित अंडाणु को परखनली में लेकर शुक्राणु द्वारा निषेचन की क्रिया कराते हैं। जब निषेचित अंडाणु 32 कोशिकीय भ्रूण का हो जाता है, तब इसका रोपण स्त्रियों के गर्भाशय में कर दिया जाता है, जहां पर यह विकसित होकर शिशु बनता है, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, यानी कि परखनली शिशु कहते हैं। अब हम आपको इसकी संपूर्ण व्याख्या कराने वाले हैं, वीडियो देखते रहें। प्रिय छात्रों, यह प्रश्न परीक्षा में हर साल आता रहता है। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? परखनली शिशु कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? और आप सभी जानते हैं टेस्ट ट्यूब को हिंदी में कहते हैं परखनली। तो प्रिय छात्रों, आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको टॉप करने से रोक सके, किसी परीक्षा में पास होने से रोक सके। तो यहाँ पर देखिए, हमारे क्लिनिक में एक बार एक महिला आई। उसने कहा कि सर, हमारी बच्चा नहीं हो रहा है, क्या कारण? तो हमने उसकी जांच की और उस महिला को अपने क्लिनिक पे बुलाया और हमने कहा, चेक करके हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आपके बच्चा हो जाएगा। जो भी डॉक्टरों ने आपसे कहा है, पहले के डॉक्टरों ने, उन्होंने आपसे गलत बोला है। डॉक्टर, बच्चा आपके हो जाएगा, ये हम 100% कह सकते हैं। हमने अगले दिन उसको बुलाया तो हमने क्या किया, देखते हैं। कुछ स्त्रियां जब सामान्य गर्भधारण करने योग्य नहीं होती हैं, देखिए, जो महिलाएं होती हैं वो गर्भधारण करती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जब सामान्य गर्भधारण करने योग्य नहीं होती हैं, ठीक है। उस स्थिति में परखनली शिशु तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। माने कुछ स्त्रियां जो हैं जब सामान्य गर्भधारण करने योग्य नहीं होती हैं, अगर उनको बच्चा चाहिए तो उस स्थिति में परखनली शिशु तकनीक का उपयोग किया जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब क्या करता है डॉक्टर? तो ऐसी स्त्रियों के अनिषेचित अंडाणु को परखनली में लेकर, माने टेस्ट ट्यूब, आपके स्कूल में होती है टेस्ट ट्यूब परखनली, तो स्त्रियों के अनिषेचित अंडाणु को परखनली में लेकर, आप सभी जानते हैं 28 दिन में अंडाणु बनते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं अंडाणु की। तो उस स्त्री से क्या है, अनिषेचित अंडाणु ले लिया और कहाँ पहुँचा दिया? परखनली पहुँचा दिया। परखनली में लेकर शुक्राणु द्वारा निषेचन की क्रिया कराते हैं। उस महिला के पति से शुक्राणु ले ले, ठीक है, तो फिर क्या कराते हैं? निषेचन कराते हैं। और आप सभी जानते हैं निषेचन क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु का मिलना। अंडाणु ए ले लिया, शुक्राणु यह है, दोनों मिल गए तो निषेचन हो गया। तो ये क्या दिक्कत है? निषेचन की क्रिया कराते हैं। जब निषेचित अंडाणु 32 कोशिकीय भ्रूण का हो जाता है, तब इसका रोपण स्त्रियों के गर्भाशय में कर दिया जाता है। जो आपका अंडाणु है उसका निषेचन हो गया, तो जो अंडाणु है जब 32 कोश के भ्रूण का हो जाता है, डॉक्टरों को पता चल जाता है, जब निषेचित अंडाणु जो है 32 कोश के भ्रूण का हो जाता है, तब इसका रोपण स्त्रियों के गर्भाशय में कर दिया जाता है। माने गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है 32 कोश के भ्रूण को, जहाँ पर यह विकसित होकर शिशु बनता है, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अब टेस्ट ट्यूब बेबी इसका नाम इसलिए रखा कि टेस्ट ट्यूब में उस स्त्री का अंडाणु लिया था और उस स्त्री के पति का शुक्राणु लिया था। टेस्ट ट्यूब में ही निषेचन हुआ था। अगर टेस्ट ट्यूब नहीं होती तो फिर बच्चा भी नहीं होता। तो टेस्ट ट्यूब में एक सारी प्रक्रिया करवाई गई थी निषेचन की, इसलिए टेस्ट ट्यूब के नाम पर ही इसका नाम रखा टेस्ट ट्यूब बेबी, परखनली शिशु। तो देखिए, ये सिंपल सा प्रश्न था और आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया है।